नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड वालों के लिए जिसका पेपर फर्स्ट है ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को प्रयोग व्यापक अर्थों में किया। इन्होंने शिक्षा को जीवन का प्रकाश और स्वतंत्रता माना है। इनकी दृष्टि से सर्वोच्च शिक्षा वह है जो न केवल सूचना प्रदान करती वरन हमारे जीवन का सामंजस्य बाह्य सत्ता से जोड़ती है। भौतिक दृष्टि से टैगोर ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने और उनके उपयोग करने तथा उनके वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है। टैगोर आधुनिक शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं थे। इनका विचार था कि शिक्षा का अंग टैगोर आधुनिक शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं थे। इनका विचार था कि शिक्षा का अंग हो वह उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाए कि उसका संबंध जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक आदि विभिन्न पक्ष से हो। टैगोर ने पुस्तकीय ज्ञान को विरोध किया तथा क्रियाशीलता का समर्थन किया। वह प्रेम, स्नेह और सहानुभूति को शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानते हैं। शिक्षा का उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसी शिक्षा पक्षधर थे जो मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक विकास कर सके। उनका मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। यद्यपि उन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को मूर्त रूप विश्व भारती में प्रदान किया, किंतु जिन उद्देश्यों को टैगोर ने स्वीकार किया वो निम्न है। शारीरिक विकास का उद्देश्य। टैगोर मनुष्य के स्वास्थ्य शरीर को बहुत महत्व देते थे। उनका विश्वास था कि बिना स्वास्थ्य शरीर के मानसिक विकास असंभव है। अतः शारीरिक विकास के प्रत्येक बच्चों की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। यह विकास तभी संभव है जब उन्हें स्वतंत्रता वातावरण में अच्छे उठने, बैठने, खेलने, कूदने और अध्ययन करने के अवसर मिले। बौद्धिक विकास का उद्देश्य। टैगोर पुस्तकीय ज्ञान के प्रबल विरोधी थे। ये स्वतंत्र चिंतन पर विश्वास करते हुए स्मृति पर अधिक भार नहीं डालना चाहते। उनका मानना था कि शिक्षा को चाहिए कि बालकों में चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास करे। यह तभी संभव है जब तक शिक्षा प्रकृति और जीवन के मध्य हो। सामाजिक, व्यक्तिगत तथा आर्थिक पक्ष के विकास का उद्देश्य। टैगोर ने अपनी पुस्तक शिक्षा योजना में उपयुक्त 3 उद्देश्यों को स्थान प्रदान किया है। यद्यपि टैगोर ने व्यक्तित्व पर बल दिया है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि जहाँ उसका निजत्व है वहीं वह एक सामाजिक प्राणी भी है। अतः इसका सामाजिक पक्ष अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के 2 पक्ष हैं। एक तरफ वह अकेला और स्वतंत्र है, तो दूसरी तरफ वह सभी से संबंधित है। वह कहते हैं कि आर्थिक पक्ष मानव जीवन का एक प्रमुख पक्ष है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति का केंद्र किंतु भारत के बौद्धिक जीवन में नहीं अपितु आर्थिक जीवन में भी होना चाहिए। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। टैगोर का विश्वास है कि मौलिकता और आध्यात्मिक ही मानव जीवन की कसौटी है। अतः इनके अनुसार वह शिक्षा नहीं है जो बालकों में यह गुण विकसित न कर सके। विद्यालयों को ऐसे विषयों को ही शिक्षा दी जानी चाहिए जिनके माध्यम से उनमें उपयुक्त गुण विकसित हो सके। वह बालकों की तपस्या और दृढ़ शक्ति की भावना के विकास का परामर्श देते थे। व्यक्ति में यह भावना तभी संभव है जब तक वह आध्यात्मिक शक्ति में विकास करें। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। टैगोर एक मानववादी चिंतक थे, इसलिए उन्होंने मानवता को राष्ट्रीय परिधि में न लाकर विश्व बंधुत्व में समाहित किया। इनके अनुसार व्यक्ति अब किसी विशेष जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा या क्षेत्र में रहकर सुरक्षित नहीं कर सकता, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से अब उसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना आवश्यकता है। वो चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति को यह स्पष्ट करे कि सभी प्राणी परम पिता परमेश्वर की रचना है। उनकी धारणा आज भी विश्व भारती में स्पष्ट है, जो सभी संस्कृति का संगम है। टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य इतने व्यापक और विविध हैं, वह मानव अपने जीवन दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक महामानव बन सकता है। शिक्षण विधियाँ। पुस्तकीय ज्ञान के प्रबल विरोधी क्रियात्मक पाठ्यक्रम में विश्वास रखने वाले टैगोर का कई प्रकार की शिक्षण विधियाँ का समर्थन किया। उनके अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में घनिष्ठ संबंध है। पाठ्यक्रम पूर्णतः शिक्षण पद्धति पर ही निर्भर होता है, क्योंकि उद्देश्यों के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। शिक्षण विधि पाठ्यक्रम के सार्थक
करके उद्देश्य की पूर्ति करती है। जिन प्रमुख शिक्षण विधि का उपयोग टैगोर ने किया वह निम्न है। क्रिया द्वारा सीखना। टैगोर ने शिक्षा प्रक्रिया में क्रिया को महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि बालक क्रिया के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। यह अनुभव अन्य ज्ञान उसका अस्थायी पूंजी होता है। इसके लिए वे सामाजिक, शैक्षिक और रचनात्मक विषयों की शिक्षा इस विधि में देना चाहते थे। खेल द्वारा सीखना। टैगोर की मान्यता है कि बालक प्रारंभिक काल में ही बहुत सारी बातों को खेल खेल में ही सीखता है। बालक क्रीड़ा के क्षेत्र में ही अपने रचनात्मक गुणों को विकसित करने का अवसर प्राप्त करता है। इसके आधार पर उन्हें स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। रुचि, रुझान और बुद्धि द्वारा सीखना। टैगोर अपने समय के विद्यालयों को फैक्ट्री की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि ये फैक्ट्रियाँ यानी विद्यालय भौतिक आदर्शों से प्रेरित होकर एक ही प्रकार के विद्यार्थी निकालते हैं। ऐसे छात्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि शिक्षा उनके रुचि, रुझान और वृद्धि के अनुसार नहीं दी जाती। उन्होंने अपने शिक्षण संबंधी दर्शन का मूल आधार स्पंदन माना है। तभी संभव है जब छात्र के उपयुक्त स्थितियों को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप शिक्षा संपन्न कराई जाए। अन्वेषण द्वारा सीखना। टैगोर की मान्यता है कि शिक्षा में मुक्त चिंतन और मुक्त प्रयासों का समावेश होना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वह है जिससे बालक द्वारा पुस्तकों की समालोचना अपने तर्क के आधार पर कर सके। इस प्रकार वह नए ज्ञान को सीख सकता। प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा सीखना। टैगोर का विचार है कि बच्चों को सीखने और सिखाने में प्राकृतिक नियमों और विधियों का अधिगम प्रयोग होना चाहिए। वह स्वयं अपने जीवन का उदाहरण देते हुए संकोच नहीं करते। कौवे के काँव से लेकर सूर्योदय से निकलने तक में बहुत कुछ भी पढ़ चुका होता था। उनकी मान्यता है कि वह जहाँ स्वतंत्रता और विकास नहीं वहाँ जीवन नहीं। मातृभाषा द्वारा सीखना। हर बालक किसी न किसी भाषाई समुदाय का सदस्य होता है। अतः टैगोर का विचार था कि बालक अपने मातृभाषा के द्वारा स्वाभाविक रूप से नवीन ज्ञान सहज रूप से सीखते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियों के उपयुक्त टैगोर ने कुछ और शिक्षण विधियों के अतिरिक्त टैगोर ने और कुछ कहा। अगर आप सभी को हमारे चैनल कुछ और शिक्षण विधियों के अतिरिक्त टैगोर ने कुछ और शिक्षण विधियों जैसे भ्रमण, निरीक्षण द्वारा सीखना, स्वाध्याय विधि आदि का प्रस्ताव रखा। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।